मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए अपरिमेय संख्याओं से संबंधित आगे के क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, जिसको आप पूरा पूरा देखिए, पूरी वीडियो देखिए, जिससे आप क्लियर समझेंगे और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपके अंदर नहीं बचेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, सिद्ध कीजिए 1/2 एक परिमेय संख्या है। तो इसको एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सॉरी ये मैं बोल दिया परिमेय संख्या है, बट ये एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करने के लिए हम इसको पहले अपरिमेय संख्या मान के, मतलब एक परिमेय संख्या मान के हल कर रहे हैं। जैसे माना 1/2 एक परिमेय संख्या है। हम इसको सबसे पहले एक परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं, जो P/Q जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये बराबर है। ठीक, अगर हमने 1/2 को एक परिमेय संख्या माना और जो P/Q के बराबर मान लिया, तो हम कह सकते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं, अतः ये हो सकता है 1/2 बराबर ये P/Q, ये हो जाएगा हमारा P/Q हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो हमें क्या मिलेगा, एक कड़ी में 2 का P से करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, कड़ी में 2 P हो जाएगा और Q एक अन्नम Q होगा। और इस तरह से कड़ी में 2 को हम यहीं पे छोड़ देते हैं, तो Q/ ये P इधर आएगा, Q/P हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, कड़ी में 2 बराबर Q/P आया। बताइए, हम लोगों ने प्रारंभ में शुरू में ये माना था, क्या माना था, क्योंकि P/Q एक परिमेय संख्या है। हमने ये माना था ना कि P/Q एक परिमेय संख्या है, तो Q/P भी परिमेय संख्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी, निश्चित रूप से होगी। लेकिन एक बात तो हम अच्छी तरह जानते हैं, हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि कड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है, ये सर्वमान्य है। हम जानते हैं जितनी भी संख्याएं जो कड़ी के रूप में होती हैं और उनका पूर्ण वर्ग नहीं निकाला जा सकता है, वो अपरिमेय होती हैं। इसलिए हम P/Q और Q/P तो माने हैं, कल्पना किए हैं, लेकिन कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, ये निश्चित है, ये पूरी तरह से 100% इस पे कहा जा सकता है ये अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, जबकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। और अगर ये अपरिमेय संख्या है तो मैं आपको बताऊं, गणित में ये रूल होता है कि परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या के बराबर होती है, अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब, गणित में एक साइड में अगर परिमेय है तो दूसरी साइड में परिमेय भी रहेगी,
और अगर एक साइड में अपरिमेय है दूसरी साइड में भी अपरिमेय ही रहेगी, तो आप बताइए कड़ी में तो एक अपरिमेय है, ये सभी जानते हैं, ये सत्य है, ये सब हमने कल्पना किया था, इसके बारे में हम पूरी तरह से 100% विश्वास नहीं रखते, लेकिन ये कड़ी में तो अपरिमेय है, ये सत्य है, और अगर ये सत्य है तो इसके बराबर होने वाली भी वही होगी जो ये होगी, मतलब ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय ही होगी। और इस आधार पे हम कह सकते हैं अतः Q बटे P या P बटे Q भी अपरिमेय संख्या होगी। और अब बताइए ये क्या निकला, माना क्या था हमने, इसको माना था अपरिमेय, बट ये क्या निकला अपरिमेय, तो इस तरह से हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत हो गई। तो अतः हमारी कल्पना गलत है और 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों ये जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि कड़ी में तो एक अपरिमेय संख्या है, ये आप कंफर्म हो, अगर ये अपरिमेय है तो इसके बराबर वाली भी अपरिमेय होगी, और अगर ये अपरिमेय हो गई तो हमारी कल्पना गलत है, हमने इसको परिमेय माना था, जबकि असली रूप इसका क्या है अपरिमेय का, और अगर तो इसलिए हम अपरिमेय इसे कहेंगे या इसे कहेंगे, और इस तरह से ये पूरी तरह से प्रमाणित होता है कि 1/2 एक अपरिमेय संख्या होगी। बच्चों इसी क्रम में ऐसे ही हम और भी क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, इसी रूल से इसी बेस पे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही स्टेटमेंट लिखते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा उसमें चेंजेस होंगे। अगर मैं इसी क्रम में और कोई दूसरी संख्या लेता हूं तो देखिए उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसी क्रम में मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, सिद्ध कीजिए 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बस इसी क्रम में हम इसको इस क्वेश्चन को भी सिद्ध करने चलना है। हम सबसे पहले कह देंगे माना 7/5 एक परिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है, जहां Q is not equal to 0 है, ठीक। फिर आता है क्या हो जाएगा, आता ये हो जाएगा कि 7/5 बराबर P/Q, या यहाँ पे थोड़ी सी आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी, चेंजेस करते रहना होगा। क्या चेंजेस होंगे यहाँ पे कि अगर हम यहाँ पे कड़ी में 5 को यहीं छोड़ देते हैं तो ये 7 क्या हो जाएगा P, और ये 7 नीचे जाएगा 7Q होगा। तो इस तरह से कड़ी में 5 बराबर Q/7 P/7Q होगा। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये क्लियर दिख रहा होगा कि कड़ी में 5 बराबर P/7Q। आप फिर वही चीज दिख रहा है, हमें ये बात फिर पुरानी याद आ रही है क्या कि P, Q तथा 7 ये क्या है, पूर्णांक हैं, ये पूर्णांक हैं, तो क्या होंगे, तो P/7Q परिमेय संख्या होगी। देखिए PQ 7 अगर पूर्णांक है तो P/7Q एक परिमेय संख्या होगी, जबकि हम सभी जानते हैं पर जो
कड़ी में 2 होता है, कड़ी में 5 होता है, कड़ी में 7 होता है, कड़ी में 11 होता है। ये सब जो संख्याएं होती हैं, ये कैसी संख्या होती हैं? ये सब अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसलिए जबकि हम ये कह सकते हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या? एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अपरिमेय बराबर अपरिमेय, परिमेय बराबर परिमेय। तो अब आप बताइए कि अगर ये अपरिमेय है, ये वाली संख्या अपरिमेय है, तो इसके बराबर वाला अपरिमेय ही होगा। तो अतः P/7Q भी अपरिमेय होगा। और बताइए ये अपरिमेय निकल गई, जबकि हमने इसको क्या माना था? परिमेय माना था। अपरिमेय निकल गई जबकि हमने इसको क्या माना था? परिमेय माना था। तो हमारी कल्पना क्या हो गई? तो हमारी कल्पना गलत है। और 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो गया, कंप्लीट हल हो गया। और इसको आप पूरी तरह से ध्यान से देखें, मन लगा के इसको समझें, तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आशा करते हैं हम आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। और हमारे चैनल्स के और सभी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल के जो लोगो होता है उसको आप क्लिक करेंगे, उसका होम वीडियो आएगा। होम वीडियो में आप वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी, और उसमें से आप सर्च करके जो वीडियो जरूरत हो उसे देख सकते हैं और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगे होंगे, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।